डैन धनोआ। भारत का हर सिने प्रेमी इस चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होगा। वो तो आप थे जिन्होंने इसे विधवा बनाकर छोड़ दिया। 80 और 90 के दशक की हर बड़ी एक्शन फिल्म का हिस्सा डैन धनोआ जरूर हुआ करते थे। तुम्हारे इन गंदे हाथों से हमारी एक टोपी मैली हो गई। बेहद डैशिंग पर्सनैलिटी वाले डैन धनोआ जब अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए तो लोग बड़े हैरान हुए थे। लेकिन कुछ साल पहले डैन धनोआ एक बार फिर से चर्चाओं में आए और लोगों को मालूम चल गया कि डैन धनोआ इन दिनों कहाँ हैं और इतने सालों तक वे कहाँ रहे थे। और तुझसे बदला लेने के लिए तेरा जज्बाती और जिद्दी बेटे से बढ़कर किस्सा टीवी आज आपको डैन धनोआ की कहानी बताएगा। इस वीडियो में हम डैन धनोआ की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इतने सालों तक डैन धनोआ आखिर कहां गायब रहे थे। जो खबर हम राजू को पहुंचाना चाहते थे तुमने पहुंचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। डैन धनोआ का असली नाम है इंद्रजीत धनोआ। देहरादून के एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए डैन धनोआ का बचपन वहीं पर गुजरा और अपनी शुरुआती पढ़ाई भी डैन धनोआ ने देहरादून के ही मशहूर द दून स्कूल से की थी। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद डैन आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में इन्हें कई लोग ऐसे मिले जो इनसे कहा करते थे कि तुम देखने में बेहद हैंडसम हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई जरूर करना चाहिए। इस तरह के मशवरे जब इन्हें लोगों की तरफ से लगातार मिलते जा रहे थे तो आखिरकार इन्होंने भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने का फैसला कर ही लिया। यहाँ ये बात बतानी भी जरूरी है कि उन दिनों चंडीगढ़ में ये मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर चुके थे और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बतौर कैडेट काम करते थे। लेकिन किन्हीं वजहों से इनकी वो नौकरी छूट गई थी। चूंकि इन्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी तो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए भी ये मॉडलिंग करना चाहते थे। शानदार पर्सनैलिटी के मालिक डैन धनोआ को मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करने में जरा भी मुश्किल नहीं आई और इन्हें जल्दी ही एक के बाद एक कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड था एल्पर शूटिंग्स। डैन धनोआ ने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन इन्हें भी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। ये तो बस दूसरी नौकरी मिलने तक मॉडलिंग करके अपना गुजारा चलाना चाहते थे। मॉडलिंग के चलते अक्सर चंडीगढ़ से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन जब ये मुंबई में थे तो किसी ने इन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया। ये पार्टी थी उस दौर के दमदार अभिनेता और सुपरस्टार रहे फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी की सिल्वर जुबली पार्टी में जब फिरोज खान की नजर डैन धनोआ पर पड़ी तो वो इनकी पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस हुए। फिरोज खान ने इनसे बात की और इनसे वादा किया कि वो इन्हें एक फिल्म के जरिए लॉन्च करेंगे। इसके बाद लगभग 1 साल तक फिरोज खान डैन को ट्रेंड करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रोजेक्ट के लिए फिरोज खान डैन को ट्रेनिंग दे रहे थे वो किन्हीं कारणों के चलते बंद हो गया। डैन को इससे काफी झटका लगा। फिर एक दिन ये समुद्र किनारे यूं ही टहल रहे थे कि तभी एक आदमी इनके पास आया और इनसे बोला कि मनमोहन देसाई ने तुम्हें बुलाया है। ये हैरान थे कि आखिर मनमोहन देसाई इन्हें कैसे जानते हैं। ये मनमोहन देसाई से मिलने उनके ऑफिस गए और मनमोहन देसाई ने इन्हें मर्द फिल्म ऑफर कर दी। डैन ने बिना देर किए मर्द फिल्म का वो ऑफर स्वीकार कर लिया क्योंकि इस फिल्म में लीड रोल में थे उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। डैन को बाद में मालूम चला कि मनमोहन देसाई को उनका नाम फिरोज खान ने ही सुझाया था। डैन धनोआ किसी फिल्मी परिवार से नहीं थे। उन्हें एक्टिंग करने का जरा भी अनुभव नहीं था। कॉलेज के दिनों में वे कभी कभी नाटक देखते जरूर थे लेकिन एक्टिंग उन्होंने कभी नहीं की थी। ऐसे में शूटिंग के दौरान उन्हें कई दफा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने डैन को काफी सपोर्ट किया। दरअसल मर्द एक ऐसी फिल्म थी जिससे अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई दोनों ही बॉलीवुड में अपना कमबैक कर रहे थे। जहां लंबी बीमारी के बाद मनमोहन देसाई मर्द को डायरेक्ट करने जा रहे थे तो वहीं कुली की शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हुए अमिताभ बच्चन भी मर्द फिल्म से दोबारा फिल्मों में एंट्री कर रहे थे। यही वजह है कि मर्द फिल्म की शूटिंग काफी धीमी गति से चल रही थी। पहले दिन जब डैन मर्द के सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन अपने डायलॉग्स याद कर
कर रहे हैं। डैन की कुर्सी अमिताभ की कुर्सी से थोड़ी ही दूरी पर थी। डैन अमिताभ से बात तो करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। वो यूं ही अमिताभ को देखे जा रहे थे। जैसे ही अमिताभ को मालूम चला कि ये नया लड़का काफी देर से उन्हें देखे जा रहा है, तो वो उठकर आए और डैन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, हाय, आई एम अमित। डैन अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाते हुए बोलते, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। इसके बाद अमिताभ और डैन की अच्छी दोस्ती हो गई और जब डैन ने शूटिंग शुरू की तो अमिताभ बच्चन का उन्हें बेहद सपोर्ट मिला। डैन धनोआ ने अपने फिल्मी करियर में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। इन्होंने लगभग 48 फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की दूसरी फिल्म थी 1985 में रिलीज हुई जान की बाजी, जिसमें मुख्य भूमिका में संजय दत्त थे। इस फिल्म में ये सांगा नाम के गुंडे के रोल में दिखे थे। डैन धनोआ के काम को लोगों ने इस फिल्म में काफी पसंद किया था। अगले साल यानी 1986 में रिलीज हुई फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में ये एक छोटे से लेकिन निगेटिव किरदार में नजर आए। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों के बारे में करें तो इन्होंने डकैत, अवाम, जलजला, शहंशाह, अपना देश पराए लोग, अभिमन्यु, त्रिदेव, गोला बारूद, शहजादे, शेषनाग, अमीरी गरीबी, चोर पे मोर, फूल और कांटे, सनम बेवफा, विरोधी, नसीब वाला, विश्वात्मा, आज का गुंडा राज, अपराधी और इज्जत की रोटी जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी सन 1997 में रिलीज हुई धर्म कर्म। इसके बाद ये अचानक ही बॉलीवुड से एकदम और पूरी तरह से गायब हो गए। इनके बारे में मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन कोई ये मालूम नहीं कर पाया कि डैन धनोआ आखिर कहाँ चले गए। कुछ लोगों ने तो ये दावा तक कर दिया था कि डैन विदेश यात्रा के दौरान दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन 2020 में जब मीडिया में खबर आई कि डैन धनोआ दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के चलते ब्राज़ील में फंस गए हैं और खुद भी उस बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो सबको मालूम चला कि डैन जिंदा हैं। इसके बाद डैन ने ही मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो क्यों फिल्म इंडस्ट्री से दूर हुए और फिर वो कहाँ चले गए। बकौल डैन वो फिल्मों से बुरी तरह बोर हो गए थे। कोई भी डायरेक्टर उन्हें अलग रोल्स नहीं दे रहा था, हर कोई उन्हें विलेन के किरदार ही ऑफर करता था। धीरे धीरे डैन का मन उबने लगा और आखिरकार वो फिल्में छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगे। 2020 में डैन धनोआ ने तमिल फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया। सुराराई पोट्रो नाम की एक फिल्म में डैन धनोआ ने विजय माल्या का किरदार निभाया था। हालांकि भविष्य में भी डैन फिल्मों में काम करेंगे या नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बात अगर डैन धनोआ की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी हुई थी निक्की वालिया से। उनसे इन्हें एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम है गोविंद सिंह धनोआ। बाद में निक्की संग इनके रिश्ते खराब हो गए और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। निक्की और इनका बेटा गोविंद फिल्म इंडस्ट्री में टार्जन के नाम से मशहूर है और एक मशहूर सिनेमेटोग्राफर है। डैन ने दूसरी शादी की जयपुर घराने की मशहूर कथक डांसर और अभिनेत्री नंदिता पुरी से। नंदिता पुरी के साथ डैन अब चंडीगढ़ में रहते हैं और मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। नौकरी के सिलसिले में डैन को कई दफा विदेश यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की भतीजी रुबैना खान संग डैन का अफेयर रह चुका है। रुबैना खान की शादी मजहर खान से हुई थी और इसी वजह से मजहर खान और डैन के बीच में काफी तनाव भी रहता था। कई सालों बाद आखिरकार डैन धनोआ के फैंस को उनके बारे में पूरी और एकदम सटीक जानकारी मिल पाई है। इनके फैंस एक बार फिर से इसी उम्मीद में हैं कि वो दोबारा से डैन को फिल्मों में एक्टिंग करते देख सकेंगे। किस्सा टीवी भी इस उम्मीद में है कि डैन को कुछ दमदार रोल्स मिले और डैन का बरसों पुराना सपना पूरा हो जाए। जय हिंद।